को समाप्त करते हैं। देखते रहें PSK न्यूज़। आज 22 जनवरी है। आपको पता होगा कि 22 जनवरी एक साल हो चुका है। 22 जनवरी को क्या था? आज पूरे दिन आप जहां भी गए होंगे आपको सिर्फ भगवान राम के झंडे दिखाई दिए होंगे। कहीं बिकता हुआ, कहीं किसी की गाड़ी पे, कहीं कोई लेकर घूमता हुआ, ऐसा आपको दिखे होगा। आज मैं अभी इस वक्त में चंदासार हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, PSK न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम चंदनसार में हैं और वही चीज़ हमने यहाँ पर देखा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे ये ऑफिस जो है प्रदीप मौर्य जी का है, ज्योति प्रदीप मौर्य जी का है। यह दोनों जन यहाँ पे उपस्थित हैं। अब उनसे आज जो है यहाँ पे जो चीज़ें हैं और 22 जनवरी का क्या महत्व है, क्या बातें हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे झंडे लेकर खड़े हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से दो शब्द हमको बोलने के लिए दिए, उसके लिए आपके लिए शुक्रिया। आज बहुत मतलब कि जहाँ जहाँ मैं घूम कर आया हूँ सिर्फ भगवान राम के झंडे दिख रहे हैं। जैसे आप सबको पता है 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का स्थापना हुआ था मोदी जी के हाथों से, शुभ हाथों से। तो आज पूरा एक साल हो गया है। उसी की खुशी में हमने ये प्रोग्राम रखा है सभी राम भक्तों के लिए। धन्यवाद। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे साथ में प्रदीप जी हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या है आज का माहौल, क्या लग रहा है हिंदू में जो जय श्री राम। हिंदू में जो मतलब कि एक जागरूकता होना चाहिए, क्या आज आपके लगा आपको? हाँ, हिंदू जागरूक हो रहे हैं और सनातन धर्म के प्रति एकदम निष्ठावंत हो रहे हैं। सभी लोग आज आप पूरे शहर में देखेंगे, पूरे भारतवर्ष में देखेंगे कि हिंदू के जो श्री राम का मंदिर है वो बन चुका है और उसके लिए सभी लोग उत्साह से इसमें जुड़े हुए हैं और इस कार्य को सफल बनाने में सभी का हाथ है। और सभी लोग पूरे मन से इस एक वर्ष पूर्ण हो गए तो वर्ष के अवसर पे राम का जगह जगह पे अपना स्थापना करके, उसकी प्रतिष्ठापना करके, फूल माला चढ़ा के लोगों को और जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे कि कुंभ का जो चल रहा है, कुंभ मेला, हाँ। इस वहाँ पर भी बहुत लोगों ने हिंदू राष्ट्र का मांग किया है। हाँ। क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या होगा? होगा, ज़रूर होगा। ये पूरे विश्व में अपना हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। तो हम सब हिंदुओं की मांग है, सनातनियों की मांग है कि हमारा ये हिंदू राष्ट्र, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। मतलब पूरे देश से मांग चल रही है कि कहीं कुछ रुकावट है इसमें? कोई रुकावट तो है ही नहीं, बस थोड़ी सी हमारे में ही कमी है। हम एकजुट और एकाग्रता से और निष्ठावान से अगर पूरा सहायता से सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे सनातनी लोग हैं उनको जगाना है और उनको पूरी तरह से जगाना है। मतलब किस तरह से? अब मैं समझ नहीं पा रहा, किस तरह से आप कह रहे हैं? अभी ये जैसे राम का जो कार्यक्रम है हमने जो आयोजित किया है, ऐसे अभी आप पहले से ज़्यादा देखो, हर एक त्यौहार अच्छे से मनाया जा रहा है। चाहे वो राम जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, महाशिवरात्रि हो और नवरात्रि हो, दशहरा हो, हर एक जो भी है अपना फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से। पहले सभी जगह पे आ जाता था कि होली है तो भाई पानी मत खर्च करो, दिवाली है तो भाई पटाखे मत फोड़ो, हर एक चीज़ में कोई ना कोई। अभी नवरात्रि है तो साउंड का ये मत करो, ज़्यादा बजाओ मत, प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी जो समस्या है अभी कोई समस्या नहीं है। जो हमारे पहले से चले आ रहे थे, जो भी कार्यक्रम है, जो भी उत्सव है, वो अब मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। जिस तरह से आपने कहा पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, जो गाने हैं, जो DJ है ज़्यादा लाउड में नहीं बजाना चाहिए, और होली में पानी का जो इस्तेमाल है कम किया जाए, ये जो आपने कहा, क्या ये अगर जिसने भी इस पे रोक लगाने के लिए अगर कहा है, क्या वो सही कहा है या गलत कहा? एकदम गलत है। देखो, हमारा जो त्यौहार है हम सब लोग मिलजुल के मनाते हैं और ये फेस्टिवल है, सभी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हम पानी जो खर्च करते हैं तो इतना नहीं पानी खर्च करते, इससे ज़्यादा तो लोग ऐसे रोड पे बहा देते हैं। और जो फटाखा है तो सब अपने खुशी से फोड़ते हैं। अभी साल में खाली 1 दिन 2 दिन आता है तो वो लोग सब लोग अपने खुशी से करते हैं। अभी ये सब जो है सनातनी का जो भी फेस्टिवल है, जो भी उत्सव है, ये सब लोग अगर बनाएंगे नहीं हम लोग, तो हमारे बच्चे लोगों को कल कैसे पता चलेगा कि सनातनी धर्म में कौन से फंक्शन हुआ करते थे, कौन से फेस्टिवल है, कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे रामनवमी है, हनुमान जयंती है,
दिवाली है, हर एक फंक्शन है हमारे इसमें, हर एक फेस्टिवल है जो सब लोग बच्चे लोगों को पता चलना चाहिए। हर अभी कितने सारे बच्चे को मालूम ही नहीं होता है कि ये त्यौहार क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इससे कैसे किया जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी आप मेरे हिसाब से, मेरे अंदाज से कम 50 से 60% लोग जागरूक हो चुके हैं। अपने माता पिता जो भी है वो अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। कम से कम राम का जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष जो श्री राम है उसके बारे में बता रहे हैं। ये राम मंदिर कैसे बने उसके बारे में भी बता रहे हैं, उसके लिए कितने संघर्ष हुए वो भी बता रहे हैं। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जातिवाद जो हमारे देश में है, हमारे धर्म में, क्या वो ख़त्म हो सकता है? हाँ, ख़त्म हो जाएगा एकदम पूरी 100% ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई किसी की मांग नहीं होगी। अभी ये जैसे कि एकदम बेसहारा है तो सब कोई अपना अपना हक जमाने की कोशिश करे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं, जब सब एक ही बार हो जाएगा हिंदू राष्ट्र तो सब लोग समझ जाएंगे कि भाई ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, ये हिंदू राष्ट्र है ही। घोषित क्या करना है, सिर्फ खाली एक बोलना है, बस इतना ही। बाकी तो ये पूरी तरह से सनातनियों का देश है और हिंदू राष्ट्र ही है। हाँ। ठीक है, चलिए। तो ये आज का जो त्यौहार है, आज के दिन बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, ना कोई सवाल किया जा सकता, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के दिन ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा मायने और बहुत बड़ा त्यौहार के तौर पे निकल कर आया है, जो कि अब हर साल 22 जनवरी को हर साल ये मनाया जाएगा। तो चलिए आज के दिन इतना ही, और अपने सवाल को ज़्यादा न करते हुए यहीं पे अपने सवाल को समाप्त करते हैं। देखते रहें PSK न्यूज़। जय श्री राम।